वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 4 वीडियोस में बात की थी वास्तु की 4 दिशाओं के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में, और उनमें अगर दोष हैं तो वो क्या है और उनका निवारण कैसे हो सकता है। इस पर हम लोगों ने पिछले 4 वीडियोस में उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बारे में चर्चा की। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और विदिशाओं के बारे में बात करते हैं। 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं, और उसके बाद में अन्य उनकी उप दिशाएं कहलाती हैं। तो अभी हम बात करेंगे 4 विदिशाओं के बारे में, और 4 में से पहली विदिशा है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, या जिसे कहते हैं आप उत्तर पूर्व दिशा। बहुत ही खूबसूरत दिशा है ये, बहुत ही फायदेमंद दिशा है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिशा माइंड क्लियरिटी को लेकर काम करती है। मतलब कहने का ये है कि ये दिशा अगर आपकी बहुत अच्छी है, दोष मुक्त है और पूरी तरह से बैलेंस्ड है, तो ये दिशा बहुत अच्छा काम करती है आपके जीवन में, आपकी माइंड क्लियरिटी को लेकर। आपने कभी कभी सोचा होगा, कुछ लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं ज़िंदगी में कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये सारे प्रश्न अगर आपसे कोई करता है, ये सारी चीज़ें जिस आदमी की ज़िंदगी में आपको लगती हैं, वो आपसे कहता है, तो ये समझ लीजिए कि उसके भवन की नॉर्थ ईस्ट दिशा जो है वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। क्योंकि जब ये दिशा दोषपूर्ण होती है तो उसमें रहने वाले जो निवासी हैं उनको दिमाग काम नहीं करता, उनका वो सोच नहीं पाते कि उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनको क्या करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है, कुछ भी नहीं याद आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, पूरे समय कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो ऐसे लोगों की अगर कभी आपके साथ में कोई साखा पड़े तो आप आराम से उनसे कह सकते हैं कि आप अपने नॉर्थ ईस्ट को चेक करिए, उसमें कुछ न कुछ दोष ज़रूर होगा। मैं आपको बताऊं, दोष जहाँ तक हो सकता है, दोष छोटे मोटे होते हैं। जैसे पीला रंग, अगर पीला रंग नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट मतलब आप समझ रहे हैं जिसको ईशान कोण भी कहा जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। तो अगर यहाँ पर पीला रंग है तो ये नुकसानदायक है, यानी दोषपूर्ण बनाता है इस दिशा को। और उसके अलावा अगर यहाँ पर लाल रंग है तो वो रंग भी इस दिशा को दोषपूर्ण बनाता है। किसी भी तरह से अगर यहाँ पर ये 2 रंग हैं, किसी भी रूप में है, तो उन्हें पहले हटा दीजिए, क्योंकि उनको हटाने के बाद ही ये दिशा दोष मुक्त हो पाएगी। और अगर ये दिशा कम है, क्षेत्रफल के हिसाब से कटी हुई है, तो एक नीला बल्ब जला दीजिए। और अगर ज़्यादा है तो नीचे बॉर्डर पे हरे रंग की एक पट्टी लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसको बहुत पुराने ज़माने से, मैं नहीं कह सकता कब से, लेकिन हाँ, ये अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि जो पुराने वास्तु शास्त्री हैं या जो वैदिक वास्तु शास्त्री हैं उन लोगों के मुंह से सुना है। और पुस्तकों में भी कुछ जो नई पुस्तक हैं उनमें, पुरानी जो सनातन है उनमें नहीं लिखा है कहीं भी, हाँ, लेकिन जो नई है उनमें लिखा है कि मंदिर बना लीजिए, मंदिर के लिए उचित या उपयुक्त दिशा है। एक्चुअली मंदिर के लिए उपयुक्त दिशा नहीं है ये दिशा। आपके परमात्मा से और उसके ध्यान से, यानी उसके स्मरण से, उसके ध्यान से रिलेट करने की जगह है। यानी कि आप यहां पर बैठ के ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप यहां करेंगे तो आप यकीन मानिए, मेडिटेशन में जितना अच्छा मेडिटेशन नॉर्थ ईस्ट में होता है किसी दिशा में नहीं होता, जितना अच्छा योग ध्यान इस दिशा में होता है कहीं नहीं होता। और सच्चाई क्या है कि ये दिशा है ईस्ट की, यानी आपके जो ईस्ट हैं, आपके जो ईस्ट हैं उनकी दिशा है। हम लोग क्या करते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि एक जगह बैठ के पूजा हो जाए
हम सारे भगवानों की तस्वीर या उनकी मूर्तियां ला के हम इस दिशा में रख देते हैं और इसको एक नाम दे देते हैं कि मंदिर हमारा यहीं है। सच्चाई ये है कि ये दिशा सभी देवी देवताओं की नहीं है। हर देवता की अलग अलग दिशाएं हैं और वो उनके हिसाब से वो अपने फल देते हैं। लेकिन हमने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए सब भगवानों को एक जगह बिठा दिया और कह दिया कि हमारे ईशान, चूंकि वो कहा गया है कि वो ईश की जगह, ईश्वर की जगह। ईश्वर से मतलब है आपके इष्ट की जगह, न कि सारे भगवानों की जगह आपने एक जगह ला के रख ली, सारी तस्वीरें, सारी मूर्तियां, और आपने पूजना शुरू कर दिया कि साहब हमारा तो मंदिर ये है। ईशान में कहा जाता है कि मंदिर होना चाहिए ना। मंदिर होगा तो वहां लाल रंग भी होगा, अगर लाल रंग होगा तो दोष उत्पन्न करेगा। तो ध्यान रखिए कि लाल रंग ना हो, पीला रंग ना हो। अगर आकृति की बात करें तो यहां पे स्क्वायर्स नहीं होने चाहिए और ट्रायंगल या त्रिकोण जैसी कोई चीज यहां पर न हो तो अच्छा है। तो आज हम लोगों ने बात की विदिशाओं में पहली विदिशा की, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा, और इसकी जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी कि अगर ये साफ सुथरी है, क्लियर है, तो माइंड क्लियरिटी बहुत अच्छी होती है काम करने के लिए, और आपके ध्यान, योग, मेडिटेशन, प्रार्थना के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। तो आज हम लोगों ने जाना नॉर्थ ईस्ट के बारे में। बहुत सुंदर दिशा है और सबसे अच्छी दिशा है सभी दिशाओं में। और इसके बाद में अगली बार हम विदिशा के बारे में, जिस विदिशा के बारे में बात करेंगे वो होगी साउथ ईस्ट, यानी आग्नेय दिशा जिसे कहते हैं, आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी हो सके इस चीज़ के बारे में, वास्तु के बारे में, उनकी दिशाओं के बारे में, उनके गुणधर्मों के बारे में। और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम और आप मिलते रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।